कार एमपी एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा और खबरों की शुरुआत करेंगे ग्वालियर से, जहां पर कांग्रेस एमएलए मुकेश मल्होत्रा की विधायकी रद्द। बीजेपी के रामनिवास रावत होंगे नए विधायक। कांग्रेस एमएलए मुकेश मल्होत्रा का चुनाव शुरू हुआ है। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने किया है शून्य आपराधिक रिकॉर्ड छुपाने पर लिया गया है एक्शन। ग्वालियर बेंच के जस्टिस GS अहलूवालिया का यह फैसला है। तो यह खबर ग्वालियर से है, जहां पर कांग्रेस एमएलए की विधायकी रद्द कर दी गई है। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने किया है शून्य आपराधिक प्रकरणों की जानकारी छुपाने के आधार पर इलेक्शन पिटीशन माननीय न्यायालय ग्वालियर में प्रस्तुत की थी, वो स्वीकार हो गई है और उसकी सदस्यता शून्य घोषित कर। अभी क्या कहा है कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया है? उसकी सदस्यता शून्य घोषित कर। उसमें जानकारी देना होती है जो भी पेंडिंग केसेस हैं और जिन केसेस में चार्ज फ्रेम हुए हैं और उन केसेस में जिनमें मतलब एक्विटल हो गया या कन्विक्शन हुआ है। तो ऐसे दो केसेस थे जिनमें एक्विटल और कन्विक्शन हुआ, उन्होंने जानकारी नहीं दी थी, और दो केसेस ऐसे थे जिनमें चार्ज फ्रेम हो गए थे उस दिन, उसके बावजूद भी उन्होंने उस पर निरंक लिखा नॉट। इस समय हमारे साथ मौजूद है रघुवंशी जी, जो बताएंगे कि किस तरह से ये पूरा हुई प्रक्रिया। तो क्या रहा किस तरह से? लेकिन उनका चुनाव को निरस्त किया गया है और मल्होत्रा साहब के चुनाव के बाद श्री रामनिवास रावत साहब को वहां से MLA विजयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से डिक्लेयर किया गया है। क्या रहा कोर्ट का कहना है कि जब आप वोटर से ये चीज छिपाएंगे कि आप पे कितने क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से वोटर का जो अधिकार है ये जान लेने का कि हमारा जो प्रत्याशी है उस पर कितने क्रिमिनल केस है, वो उसका हनन हुआ है और उसके हनन के मामले में उन्होंने करप्ट प्रैक्टिस को मानते हुए उनके चुनाव को निरस्त किया। अभी कोर्ट में जा सकते हैं दोबारा से? सुप्रीम कोर्ट में अगर वो जाना चाहे तो जा सकते हैं। संविधान में सब प्रक्रिया है अपील की और संविधान के तहत अब उनको कितना राहत मिलेगी, क्या मिलेगी, ये तो भविष्य की बात है। अभी क्या कहा रामनिवास? अभी हाल फिलहाल तो उनका चुनाव निरस्त हो गया और रामनिवास जी को MLA वहां से घोषित कर दिया गया। कितने दिन बाद? 15 दिन का समय दिया है। 15 दिन के बाद ये क्रियान्वयन में आ जाएगा आदेश। सर आपको बिल्कुल जिस तरीके से बता रहे थे रघुवंशी जी, उनका कहना है कि अभी 15 दिन का इन्होंने समय दिया है और उसके बाद अगर वो किसी तरह से इसको लेकर कहीं न्यायालय में जाते हैं या सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो उनको राहत मिलने की संभावना है, लेकिन फिलहाल ऐसा लगता नहीं है। कैमरामैन विजय के साथ ग्वालियर से स्वराज के लिए विनोद शर्मा। देखा आपने, जो है रामनिवास रावत को वहां से विधायक घोषित कर दिया गया। उसी खबर पर जो है चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। बीजेपी से प्रवक्ता ब्रजगोपाल लोहिया जी हमारे साथ ही कांग्रेस से प्रवक्ता अजय से भदौरिया हमारे साथ हैं। सबसे पहले शुरुआत भदौरिया जी आपसे कर लेते, चूंकि आपकी पार्टी से मल्होत्रा जी ताल्लुक रखते हैं, कैसे देखे इस कोर्ट के फैसले को? ये न्यायालय का फैसला है, उसका सम्मान किया जाएगा। फैसला आया है, समीक्षा की जाएगी। उच्चतम न्यायालय में समय दिया है 30 दिन का उन्होंने अपील करने का और 15 दिन बाद क्रियान्वयन होगा। तो निश्चित रूप से हम अपने विधि विशेषज्ञों के साथ सलाह मशवरा करेंगे और जो भी आगे विधि सम्मत होगा वो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आपके विधायक ने जो है आपराधिक रिकॉर्ड छिपाए थे, कहीं ना कहीं खामियां मानते हैं, गलती हुई आपके प्रत्याशी से हुई थी? देखिए, कहीं ना कहीं तो कमी होगी, तभी उच्च न्यायालय ने इस तरीके का फैसला दिया है। परंतु हो सकता है कि कुछ एक बिंदु ऐसे हों जो उनको उच्च न्यायालय को देखने में कुछ दूसरा फर्क नजर आया। उच्चतम न्यायालय में जब हम जाएंगे तो हम अपना पक्ष रखेंगे फिर दूसरे तरीके से। भदौरिया जी, आपको लगता है कि आपने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जिस पर आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है, ज्यादा रिकॉर्ड दर्ज है, न्यायालय उसको मानने को तैयार, उनकी विधायकी रद्द कर दी, तो आपने टिकट कैसे दे दिया? क्या आपसे चूक हुई, गलती हुई थी? नहीं, कोई गलती नहीं हुई है। देखिए, कई ऐसे बड़े बड़े लोग भी हैं जिन्होंने अपने आपराधिक प्रकरणों को छुपा के रखा है ना, जो फार्म में नहीं लिख पाते हैं उस समय जब फार्म भरा जाता है, एफिडेविट में नहीं लिख पाते हैं, तो ये सब चीजें हो जाती है। परंतु ये निर्णय आया है, उसका सम्मान करते हैं। बाकी बेसिकली तो एक जनसेवक है मुकेश मल्होत्रा जी, तो जनता ने उस पर मोहर भी लगाई। विजयपुर की जनता ने, पूरी सत्ता संगठन सब कुछ लगा रहा भारतीय जनता पार्टी का। करोड़ों रुपए के आगे एक आदिवासी नेतृत्व को चुना विजयपुर विधानसभा की जनता ने। हम तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनके कृतज्ञ हैं
और हमें पूरी तरीके से आशा है कि उच्चतम न्यायालय निश्चित रूप से एक आदिवासी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति के पक्ष में स्टे करके इस फैसले को उनको न्याय प्रदान करेगा। ब्रजगोपाल लोहिया जी सुन रहे थे आप भदौरिया जी को, वो ये तो मान रहा है कि हाँ न्यायालय के फैसला बढ़िया है, लेकिन उच्चतम न्यायालय जाने की बात भी कर रहे हैं। क्या लगता है कि जिस तरीके का जो फैसला विजयपुर सीट को लेकर सामने आया है हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच का, वही क्या उच्चतम न्यायालय में रहेगा और आगे की क्या कुछ रणनीति रही लोहिया साहब? देखिए कपिल जी, एक तो ये निर्णय स्वागत योग्य है, और स्वागत योग्य इसलिए नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है या कांग्रेस के पक्ष में है। स्वागत योग्य इसलिए है कि कोई व्यक्ति जो अपने अपराध हैं उनको छिपाने की कोशिश कर रहा है और न्यायालय ने अपराधी को अपराधी माना और उनको ये इसकी सजा दी गई कि आपने अपने द्वारा किए गए अपराधों को छिपाने का प्रयत्न किया है, जिन पर चार्ज भी फ्रेम हो चुके थे। तो मैं मानता हूं कि ये न्यायिक प्रणाली की जीत है, ये जो न्याय व्यवस्था है भारत की उस पर विश्वास बढ़ाने वाला फैसला है और मध्य प्रदेश के विकास को और तेज गति देने वाला फैसला है। देखिए निश्चित है इससे सरकार मजबूत और होगी, क्योंकि पहली बार इस तरह का फैसला संज्ञान में आ रहा है कि जो द्वितीय स्थान पर थे उनको न्यायालय ने विधायक भी घोषित किया है। केवल मुकेश मल्होत्रा का चुनाव शून्य नहीं किया, बल्कि साथ साथ जो दूसरे स्थान पर थे उन्हें भी विधायक वहां से घोषित किया है। तो निश्चित है ये युगांतकारी फैसला है और आने वाले समय में इस तरह के जो अपराधी होंगे उन अपराधियों को अपराध छुपाने के समय इस बात का भय रहेगा कि बाद में न्यायालय में जाकर ये चुनाव शून्य घोषित भी हो सकता है। ये ईमानदार राजनीति को आगे करने वाला चुनाव होगा। मुझे लगता है कि ये फैसला केवल एक व्यक्ति के ऊपर नहीं बल्कि ये पूरी व्यवस्था को बदलने वाला फैसला होगा। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं और न्यायपालिका का सम्मान। लेकिन लोहिया जी आज भदौरिया साहब कह रहे थे कि जनता के विधायक तो मल्होत्रा साहब है ना, चूंकि जनता ने उनको चुना है, हालांकि न्यायिक प्रक्रिया में जरूर वो पीछे रह गए हैं, तो इसको कैसे देखिए न्यायालय ने क्या कहा है कि आपने जो अपनी सच्चाई थी वो छुपाया, ये जनता को आपने नहीं बताया कि हम एक अपराधी हैं, ये भी छुपाया कि हम इस स्तर के अपराध में शामिल हैं जहां न्यायालय ने भी प्रथम दृष्टया हमें दोषी माना है। चार्ज फ्रेम होने का मतलब ये होता है कि न्यायालय भी उन्हीं धाराओं में आपको अपराधी मान रहा है जो आप पर पुलिस ने लगाई है। तो ये असल में जनता के साथ भी कॉन्स्पिरेसी की गई है। जनता से आपने जब जो छुपाया है जी, अजीत जी कुछ कह रहे हैं जी अजीत जी। निश्चित भदौरिया जी देखिए भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से मैनिपुलेशन करती है, परंतु ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, न्याय होता है। मुकेश मल्होत्रा जी को जनता ने चुना था, जैसे नरोत्तम मिश्रा जी पेड न्यूज के मामले में बिल्कुल अयोग्य घोषित हो गए थे, परंतु भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार ने आज तक वो प्रकरण को पेंडिंग रखवा रखा है चुनाव आयोग में। ये भारतीय जनता पार्टी का मैनिपुलेशन, पर जनता की लाठी ने, ऊपर वाले की लाठी ने आवाज नहीं की और नरोत्तम मिश्रा जी को घर बैठा दिया। अब ये चुनाव जीतने में सफल नहीं हुई सरकार, किस तरीके से इन्होंने उच्च न्यायालय के सम्मुख अपने तथ्य प्रस्तुत किए, किस तरीके से फैसला आया है, ये इसकी सभी समीक्षा करेंगे। अभी दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, उच्चतम न्यायालय है। संविधान की संरचना कांग्रेस पार्टी ने की है, कांग्रेस पार्टी मानती है संविधान को, भारतीय जनता पार्टी की तरह असंवैधानिक। भदौरिया साहब ने कहा जनता ने चुना था मल्होत्रा साहब को, जनता ये भी दिख रही है ना कि अपराधी व्यक्ति को टिकट दिया कांग्रेस ने, तो कहते इसमें पार्टी की किरकिरी नहीं हो रही भदौरिया साहब? नहीं, देखिए एक बात बताऊं कपिल जी कि जब व्यक्ति जनता की लड़ाई लड़ने जाता है, चक्का जाम करता है, जब सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, तो प्रकरण तो 1 मिनट में दर्ज हो जाता है। आप बताइए, और भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में तो किसी के भी खिलाफ आप अभी एक लाइन बोल दीजिए सरकार के खिलाफ, आप स्टूडियो से बाहर नहीं निकल पाएंगे, आपके ऊपर प्रकरण दर्ज हो जाएगा। इनके पास है क्या? भले ही आपका, आप देखिए नेशनल हेराल्ड मामले में इन्होंने सोनिया जी, राहुल जी को परेशान करने की कोशिश की, अंततः उच्चतम न्यायालय ने क्या फैसला दिया, तो समय का अभाव है, समय का अभाव है, यही परेशान कर रही है जी। एक मिनट कपिल जी, मैं भदौरिया जी की इस बात का स्वागत करता हूं जो वो कह रहे हैं। भदौरिया साहब और लोहिया साहब दोनों को रुकना चाहूंगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी जो है ग्राउंड जीरो पर विनोद शर्मा जी हमारे साथ है, जरा वो आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। विनोद जी जरा सवाल करिए।
विनोद जी, फैसला आया है विजयपुर सीट को लेकर, कैसे देखे? दोनों प्रवक्ता हमारे साथ हैं, कांग्रेस से अजीत सिंह भदौरिया साहब और बीजेपी से ब्रजगोपाल लोहिया जी हैं। कुछ मन में कुछ सवाल हो इस सीट को लेकर, इस फैसले को लेकर? शर्मा जी। कपिल जी, मुझे लगता है चलिए तकनीकी कारण से जो है संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा, संपर्क स्थापित करने की कोशिश करेंगे। ब्रजगोपाल जी, आपसे सवाल है कि आप जैसे रामनिवास रावत जी को न्यायालय ने जो है विधायक घोषित कर दिया है, तो क्या मंत्री पद पर वापसी होगी या अभी विधायक ही बनकर रहेंगे? देखिए, एक बात सबसे प्रथम मैं कहूं कि अभी विधायक होने में भी 15 दिन का समय न्यायालय ने तय किया है, तो वो विधायक होंगे और विधायक होने के बाद भी कभी आवश्यक नहीं होता कि मंत्री कोई हो। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये विशेष अधिकार है कि वो किसे अपनी मंत्री परिषद में रखें, किसे ना रखें। मगर माननीय रामनिवास रावत जी को हमने तो मंत्री जब बना दिया था जब वो विधायक नहीं थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था विधानसभा से। तो हम तो लगातार ये कहते हैं, इसीलिए जनता ने घर पे डाल दिया उनको। अरे भदौरिया जी, आप आपने अरे आप बोलते हो तो हम नहीं बोलते ना। आप किसको घर पे डाल दिया? राहुल गांधी को घर पे डाल दिया। थोड़ा कपिल जी बताइए, राहुल जी को कहाँ घर पे डाला? चलिए हटाई उनकी, उनको हिस्से मिला बार बार। नहीं, इंदिरा गांधी को घर बिठा दिया, जिन्होंने राहुल गांधी को घर बिठा दिया। ये जनता। ब्रजगोपाल जी, भदौरिया जी 15 दिन का समय है, अभी 15 दिन का समय। और भदौरिया जी, आप तो खैर उच्चतम न्यायालय भी जाने वाले हैं, तो देखते हैं आगे तस्वीर क्या होगी। फिलहाल के लिए इस चर्चा में हिस्सा पाने के लिए भदौरिया साहब आपका, लोहिया साहब आपका बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने, ये विजयपुर सीट की सियासत है, जहां पर हाल ही में उपचुनाव हुए थे। पूरी आपको शुरू से लेकर अब तक बता देते हैं। कांग्रेस के विधायक रामनिवास रावत ने कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी की संस्था ली। उपचुनाव हुए, उपचुनाव में वहां पर बीजेपी के प्रत्याशी जो रामनिवास रावत पहले कांग्रेस की हुआ करते थे, वो वहां से प्रत्याशी बने बीजेपी के, और कांग्रेस ने जो है मल्होत्रा को अपना जो है प्रत्याशी बनाया, जिनका नाम मुकेश मल्होत्रा है। चुनाव हुआ और यहां पर मुकेश मल्होत्रा को जीत हुई, लेकिन आपराधिक रिकॉर्ड छुपाने के चलते जो है विजय जो रामनिवास रावत है, उन्होंने जो है कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, और ऐसे में जो है जो फैसला, सबूतों के आधार पर जो फैसला है, उसमें मुकेश मल्होत्रा की विधायक यानी कि कांग्रेस प्रत्याशी, कांग्रेस विधायकी जो है वो रद्द कर दी गई है, और दूसरे नंबर पर रहे जो रावत है, रामनिवास रावत, उनको अभी विधायक वहां से घोषित कर दिया गया। हालांकि इसके लिए 15 दिन का समय बचा हुआ है शेष। 15 दिन के बाद तस्वीर साफ होगी, क्या विधायक वो जो है फुल प्रेस रहेंगे या नहीं।